ड्रामा सीरियल परवरिश इस साल के ब्लॉकबस्टर ड्रामास में से एक है। इनकी दो मेन वजह है। एक तो ये कि इसकी स्टोरी ब्लॉकबस्टर है, यानी कि इसकी स्टोरी रियलिटी बेस रखी गई है। यहाँ पर कुछ भी ओवर नहीं दिखाया गया, बल्कि जो रियलिटी में सब कुछ होता है वही कुछ दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो करेक्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी वजह से मैंने इस ड्रामा सीरियल को ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल में शुमार किया है। इस साल के टॉप 5 ड्रामा सीरियल में से एक ये भी है। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, इसकी टोटल स्टोरी क्या होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सब कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पर मुझे माया और बनी का करेक्टर तो साथ ही साथ अच्छा लगा ही है, लेकिन यहाँ पर जो गेमिंग वाले लड़के का करेक्टर है यानी कि समीर का करेक्टर, ये इनसे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इस ड्रामा सीरियल में एंटरटेनमेंट कर रहा है। इस लड़के के बगैर इस ड्रामा सीरियल में कोई मज़ा नहीं आना था। ये बिल्कुल बोरिंग ड्रामा होना था। इसकी एक्टिंग और इसकी स्मार्टनेस की वजह से ये ड्रामा सीरियल काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस ड्रामा सीरियल को देखने में तभी मज़ा आता है जब इसकी शरारतें देखते हैं। इस तरह समीर ने वली की कॉल रिकॉर्डिंग की, इसे ब्लैकमेल किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन थे। मैं भी यही चाहता था, क्योंकि यहाँ पर जो वली है इसका एटीट्यूड बिल्कुल भी इन लोगों के साथ सही नहीं था। मुझे मालूम है ये अमेरिका से है, वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर इसमें इन लोगों की क्या गलती है? आपका एटीट्यूड वहाँ पर जो भी था ये आपका मामला है। यहाँ पर अगर आप आए हैं, इनके घर में आए, तो आपको इन्हीं के तरीके से रहना होगा। यहाँ पर जो पाकिस्तानी माहौल है इसी तरह से रहना होगा। वहाँ पर आप जिस तरह रहते थे वो अलग बात थी, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर आपको अच्छे अंदाज में रहना होता है, प्यार मोहब्बत से रहना होता है, ना कि एटीट्यूड के साथ। यहाँ पर मुझे बनी का एटीट्यूड कुछ खास पसंद नहीं है यार, क्योंकि इसमें ईगो काफ़ी ज़्यादा है और समीर इसकी ईगो को बिल्कुल ही माठा कर देगा, यानी कि इसकी अच्छी खासी करेगा। क्योंकि अब समीर के पास इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आ गई है, तो इसके बाद इसे काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल करेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इन दोनों की दोस्ती भी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि वली जो है यहाँ पर ज़्यादा देर ऐसे नहीं रहेगा, ये भी एडजस्ट हो ही जाएगा। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि वली एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि समीर इसे एडजस्ट कर लेगा। समीर इसे अपने एटीट्यूड में डाल लेगा, यानी कि जैसा समीर है इसे भी बिल्कुल वैसा ही बना देगा। यहाँ पर जो वली का करेक्टर है इसे म्यूजिक का काफ़ी ज़्यादा शौक है, मगर इसका वालिद चाहता है कि ये डॉक्टर बने, मगर ये तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता। इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तो चाहता है कि ये म्यूजिशियन बने, यानी कि गाना गाना चाहता है, म्यूज़िक बजाना चाहता है। और वली इस फील्ड में प्रोफेशनल भी है। वली की समीर, अमल और दादाजी के साथ अच्छी खासी दोस्ती लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वली जो है ये अपने एटीट्यूड को ख़त्म ही कर देगा, यानी कि अपनी ईगो को ख़त्म करेगा और इन्हीं के मुताबिक रहने लगेगा और दादाजी के साथ भी दोस्ती कर लेगा। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जब सबको ये मालूम होगा कि वली को तो गाना गाना आता है, इसे म्यूजिक बजाना आता है। सब इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, खास तौर पर इसके इस टैलेंट को। दादाजी ये देखकर तो हैरान होता है कि उसके अपने पोते में इतना ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ है और इसके वालिद ने भी इसे छुपा कर रखा, क्योंकि अब वली और माया का एक दूसरे से आमना सामना हो चुका है। मगर पहली बार में इनकी मुलाकात कुछ अच्छी नहीं हुई। माया ने वली की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, क्योंकि उसे एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि वली में कूट कूट कर भरा हुआ है। जब पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई थी, वली माया के साथ टकराता है, जिसके बाद वो बगैर सोई किए बल्कि इसे डांटता हुआ चला जाता है, जो कि माया को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद उसे डांटती है। इसके बाद जब वली का एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाता है, यहाँ पर माया पढ़ती है, यानी कि अमन के कॉलेज में। वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद वली को वहाँ पर एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर जो माया का करेक्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेक्टर है, यानी कि ये अपने लिए स्टैंड लेती है। यहाँ पर ये बोलने वाली है, ना कि खामोश होने वाली। आप लोग कह सकते हैं कि माया का करेक्टर बहादुर लड़की का करेक्टर है, जो कि किसी के सामने भी डट सकती है, अपने हक के लिए और दूसरों के हक के लिए भी, खास तौर पर लड़कों के सामने। ये लड़कों के सामने बिल्कुल भी नहीं शर्माती और ना ही उनके सामने घुटने टेकती है, बल्कि एटीट्यूड के साथ उन्हें जवाब देती है। काफ़ी ज़्यादा टाइम में इस कॉलेज में रहने के बाद वली और माया को एक दूसरे से मोहब्बत होगी, मगर वली ये एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें ईगो है। मगर इसकी ईगो ये समीर ख़त्म कर देता है, जिसके बाद ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये माया से मोहब्बत करता है। आप लोग देखने वाले हैं कि माया का जो वालिद है ये इसकी बहुत जल्द शादी करवाना चाहता है, क्योंकि इसे जब मालूम होता है कि माया का चक्कर चल रहा है, ख़ास तौर पर वली के साथ। अब बात हुआ पढ़ाई के पीछे जो तुम करती फिर रहे हो ना, अब मैं मज़ीद नहीं होने दूंगा, इसीलिए वो इसकी शादी करवाना चाहता है। माया चूँकि वली से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है, और इसका बाप तो इसकी शादी किसी और से करवाना चाहता है, इसीलिए वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती। मगर इसका बाप तो इसे मार कर भी इस शादी के लिए राज़ी करवा ही लेता है। इसके बाद जब ये बात वली को मालूम होती है, तो उसे भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, उसे समझाता है। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं कि ये शादी ये दोनों मिलकर रोक ही लेते हैं। इसके बाद माया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वली ने उसके लिए स्टैंड लिया। इसके बाद माया भी उसके लिए स्टैंड लेगी, जब उसे ये मालूम होगा कि वली को तो गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक है।
वली एक अच्छा म्यूजिक बजाता है, गाना गाता है। टू द पॉइंट बात यह है कि माया वली के ख्वाब पूरे करने में उसकी पूरे हेल्प करती है, उसकी मदद करती है, उसका साथ देती है। बट आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दिया है कि वली भी टिकटॉक भी बनाता है, यानी कि अपने म्यूजिक बजाते हैं और उसकी वीडियो बनाकर लाइव टिकटॉक पर आता है और वहाँ पर अपलोड भी करता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक बात बताना भूल गया कि वली एक टिकटॉकर भी है, यानी कि वो टिकटॉक बनाता है, वीडियोस बनाता है म्यूजिक की, और साथ ही साथ ये टिकटॉक पर लाइव भी आता है। वली टिकटॉक से भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होता है और ख़ास तौर पर माया का साथ इसे काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाता है। मगर जब इसके वालिद को ये सब कुछ मालूम होता है तो वो इसके ख्वाब को धर्म भरम कर देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो तो तुम डॉक्टर ही बनोगे, ना कि ये म्यूजिशियन। ये क्या तुम राशियों वाले काम करते रहते हो? अब मैं मज़ीद तुम्हें इस काम में नहीं देखना चाहता। यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती। वली की इंसल्ट तो यहाँ पर भी होती है, मगर इसकी इंसल्ट ज़्यादा उस वक्त होती है जब इसके वालिद को यह मालूम होता है कि वली तो माया से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है, मगर इसका वालिद तो ये चाहता है कि इसकी शादी अमन के साथ हो जाए। मगर वली ये भी नहीं चाहता, वली चाहता है कि इसकी शादी हो जाए माया के साथ। एट द एंड वली काफ़ी ज़्यादा अपनी इंसल्ट करवाता है और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के सामने। खैर, इसकी माँ तो इसके साथ है, इसका साथ देती है, मगर इसका डैड बिल्कुल भी इसके साथ नहीं है। वो ये चाहता है कि इसका बेटा डॉक्टर भी बने और इसकी भतीजी से शादी भी करे। ये दोनों अपने फैसले इस पर तोड़ना चाहता है, मगर ये मैं कहता हूँ कि गलत है। माया का डैड तो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्शा रहता है। अब माया को ये डर होता है कि कहीं इसका वालिद किसी के लिए रिश्ते के लिए हाँ ना कर दे, ये वली को खो ना दे। इसके बाद माया वली को कॉल करती है, उसे कहती है कि तुम अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो, ऐसा ना हो कि मेरी शादी कहीं और हो जाए। वली अपने घर बात तो करता है, मगर यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वली घर छोड़कर चला जाता है। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।